शिव पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव महादेव की महिमा की अनगिनत कथाएं हैं। उनमें से एक सबसे प्रभावशाली और सत्य मार्ग दिखाने वाली कथा है हलाहल विष का पान। पूर्णविराम। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव क्यों नीलकंठ कहलाते हैं और क्यों उन्हें ब्रह्मांड का रक्षक माना जाता है। समुद्र मंथन और हलाहल का संकट। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई रत्न निकले, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी और कामधेनु। लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र की गहराई से हलाहल नामक भयंकर विष निकला। ब्रह्मांड पर मंडराता खतरा। वह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगीं। देवता, असुर और समस्त जीवजंतु उस विष की गर्मी और गंध से मूर्छित होने लगे। ऐसा लगा मानो सृष्टि का अंत निकट है। जब कोई भी उस विष को रोकने में सक्षम नहीं था, तब सभी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, इस संकट से केवल महादेव ही हमें बचा सकते हैं। महादेव का त्याग, नीलकंठ का जन्म। सभी देवता कैलाश पहुँचे और महादेव से रक्षा की गुहार लगाई। महादेव, जो अत्यंत दयालु और आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, उन्होंने बिना किसी संकोच के उस विष को पीने का निर्णय लिया। महादेव का संकल्प, उन्होंने अपनी हथेली में विष लिया और उसे पीना शुरू किया। देवी पार्वती की भूमिका। माता पार्वती जानती थीं कि यदि विष शिव के पेट में गया तो उनके भीतर समाया पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शिव के गले को कसकर पकड़ लिया। परिणाम, विष महादेव के गले में ही रुक गया। उस भयानक विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया। तभी से महादेव को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाने लगा। इस कथा का सार। यह कहानी केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि एक महान जीवन दर्शन है। स्वार्थ से ऊपर परोपकार। महादेव ने अमृत के लिए मंथन नहीं किया था, लेकिन जब दुनिया पर संकट आया तो उन्होंने विष को सहर्ष स्वीकार किया। धैर्य और संयम। विष को न बाहर निकाला ताकि दुनिया न जले, और न अंदर जाने दिया ताकि स्वयं को नुकसान न हो, बल्कि उसे गले में थाम लिया। यह सिखाता है कि जीवन की बुराइयों को अपने स्वभाव में नहीं उतरने देना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। क्या आप महादेव के विवाह या उनके सती/पार्वती के साथ के प्रेम प्रसंग के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?